रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बदस्तूर बावजूद इसके कि इस वक्त सिचुएशन तकरीबन क्लियर हो चुकी है। इस वक्त सिंध असम्बली में भी आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि इसी रवा हफ्ते यानी कि जब आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो इसी रवा हफ्ते में यानी कि जो सैटरडे को एक इजलास होता है जो कि एक्सपेक्टेड था। एक बहुत बड़ा उसके नतीजे में एहतजाज भी होता है। इधर ओथ टेकिंग हो रहा था, यहाँ पर सिंध असम्बली का इजलास हो रहा था और बाहर जो था आपको पता है एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा था। इसके अलावा मरियम नवाज़ जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पंजाब असम्बली के इजलास में वज़ीर आला पंजाब, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अब तकरीबन सिचुएशन वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन इस वाज़ेह सूरत हाल के बावजूद सियासी अदम इस्तेहकाम इस हद तक है कि आप और मैं अभी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं है। हम तकरीबन हर हफ्ते आपको दिखाते हैं कि किस किस चीज़ के ऊपर असर पड़ रहा है, किस किस ऐसे सेक्टर के ऊपर असर पड़ रहा है जो कि बाकायदा तौर पे बराह रास्त रिलेट करता है आपकी और मेरी ज़िंदगी से। अगर हम देखते हैं इस वक्त एक ऐसा सेक्टर जो आपकी और मेरी ज़िंदगी का लाजिम व मलजूम जुज़ है, एक तरीके से हमारी शादियां इसके बगैर नहीं हो सकती, हमारे घरों की शादियां इसके बगैर नहीं हो सकती। और वैसे भी ये ज़िंदगी में आपके एक समझ लें कि आपकी मनी सेविंग का और एक सरमाए का एक ज़रिया है। वो क्या है? सोना। वो सोना जिसको सराफा मार्केट में जब हम जाते हैं तो हम लोगों को ये अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोग, एक तो ये कि शादियों का सीज़न है, इसके बाद रमज़ान के बाद एक और सीज़न शुरू होगा शादियों का, आपको पता है। तो पहले ये होता था कि बेटी को तो ज़ाहिरिया आपने देना है, साथ में जो आपने दुल्हन को चढ़ाना है यानी लड़के वाले, यानी कि ये वो जेवर है सोने का कि जो कि लड़के और लड़की दोनों वालों की तरफ से ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं हो सकती इसके बगैर शादियाँ। ये सोना इस वक्त इतना महंगा हो चुका है कि इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे करंटली बात कर रही हूँ तो 2,21,700 तो इस वक्त इसका रेट चल रहा है फ़ी तोला। कोई ज़माना होता था जब कई तोले के जो था वो जेवर बनाया जाता था और ये सरमायाकारी के लिए भी इस्तेमाल होता था कि इसके बिस्किट्स वगैरह जो थे वो लेके रख लिया करते थे कि भाई ये एक सेविंग हो जाएगी, बुरे वक्त में या किसी वक्त भी ज़रूरत होगी तो इसको आप कैश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए एक बॉन्ड होता था। लेकिन क्या इस वक्त जो सोने की ये जो कीमत चढ़ी हुई है, अभी ये शादियों का सीज़न है, आप और मैं कभी ऐसा हम देखते थे कि किसी की खुशी होती थी कोई ऐसी तो 2 बालियाँ दे दिया करते थे सोने की। अभी आपको लगता है कि आप दे पाएंगे? अभी आपको लगता है आप अपने बच्चियों की एक मीडियोकर जो है वो आराम से शादी कर सकता है? ये इस अदम इस्तेहकाम सियासत का जो है, ये जो इस वक्त हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, ये एक और सेक्टर को बुरे तरीके से तबाह बर्बाद कर रहा है। वो है सराफा मार्केट। सोने का जो मामला है या सोने के जेवरात या फिर सोने का जो ये एक सेक्टर है जिसको गोल्ड सेक्टर कहा जाता है, ये काम आपका तकरीबन अब ठंडा पड़ चुका है। ये वो चीज़ है कि जो कि आपके और हमारे घरों में ज़रूर, मतलब ऐसा कोई शायद घर हो जिसके अंदर कोई एक गरीब से गरीब भी जो था ना किसी ज़माने में, उसकी एक बीवी के नाक में एक छोटा सा सोने का जो था वो कोका ज़रूर होता था। अब ज़रा देख लें कि जो ये रेट मैंने आपको बताए हैं इसमें आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं ज़रा आम लोगों से भी बात करूँगी कि आखिरी दफ़ा उन्होंने सोने की शक्ल कब देखी थी, यानी कि गोल्ड की शक्ल कब देखी थी। इनके घरों में अगर शादियां हैं तो आप वो क्या करेंगे? सोने का पानी चढ़ाएंगे चांदी के ऊपर या फिर क्या करेंगे? और ये जो सराफा मार्केट के लोग हैं सर पकड़ के बैठे हुए हैं तकरीबन पूरी मार्केट, ये क्या कहती है? सबसे पहले इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो जिस तरह बहुत सारे सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ख़ास तौर पे 2 साल में बाकी सेक्टर जो है वो तबाह बर्बाद हुए। सुना है कि ये जो गोल्ड सेक्टर है जिसको सराफा मार्केट कहा जाता है, ये भी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो रेट आप बता रही हैं 2,21,700 रुपये सिक्का राजुल वक्त फ़ी तोला। फ़ी तोला की अहमियत ही क्या होती है सर? ये 2 लाख रुपए से ऊपर का चढ़ गया, मतलब 2.5 लाख पे ऊपर जा रहा है। तो ये बताइए आप कितनी परेशान कुन बात है? कारोबार तो देखें, जब से गोल्ड के रेट ऊपर गए ना, कारोबार बिल्कुल जो ना ये समझ लें कि 25% भी नहीं रहा, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया कारोबार। फिर दूसरी बात ये कि लोगों की ख़रीदे क़ुव्वत ही नहीं है, तो गोल्ड किस तरीके से ख़रीदेंगे 2,21,000 रुपये तोले के हिसाब से। तो इसी वजह से ना तकरीबन ये समझ लें कि हम लोग भी जो ना फारिग ही बैठे हुए हैं, क्योंकि रेट जो ना जिस तरीके से शूट मार रहा है। सर, ये भी एक वक्त हमें तारीख में देखना था कि सुनार फारिग बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है।
इस वक्त तो बिल्कुल ही फारिग बैठे हैं, क्योंकि काम की वो पोजीशन नहीं है जो होनी चाहिए। इस टाइम पे तो हमारे काम होते थे, ईद के बाद के ऑर्डर बनाने के होते थे, लेकिन अभी बिल्कुल ठंडे बैठे में काम ही नहीं है, क्योंकि शूट इतना मार गया गोल्ड का रेट। ये तो हम भी कहते हैं कि गोल्ड का रेट नीचे आए तो कुछ काम चले। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है कि शादियों का सीज़न है, और इसमें तो मुझे जहाँ तक पता है कि 5 साल पहले की अगर बात की जाए तो आप लोगों को तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। आपके पास इतना रश होता था शादियों का, ख़ासतौर पे जो सीज़न शुरू होता था। इत्तेफाक से ये भी शादियों का सीज़न है, और इसके बाद रमज़ान के फ़ौरन बाद, ईद के फ़ौरन बाद एक और शादियों का सीज़न शुरू होता है। ये अगर आपकी इस वक्त ये हालत है कि आप इतने हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और आपके पास करने को कुछ नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि वो जो जिसने ख़रीदना है, क्या आपको लगता है कि लोगों में इतनी कैपेसिटी बाकी रही है? क्या करेंगे? मतलब अगर किसी की बेटी की शादी है, क्या करे वो? इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा ना। 2 लाख एक तोले में कोई सेट क्या बनेगा सर? कम से कम आपका जो है वो आपको 2 तोले तो कम से कम चाहिए होगा, 2 से 3 तोले तो चाहिए होगा। आपका सेट ही तब बनता है, जितनी मेरी मालूमात है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये 6 लाख का तो ये बन गया हिसाब, 6 लाख से ज़्यादा का तकरीबन। तो मुझे ये बताइएगा सर, कौन अफोर्ड करेगा इस वक्त? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं यही तो कह रहा हूँ ना आपसे कि जिसकी 2 तोले की गुंजाइश थी वो 1 तोले पे आ गया था, थोड़ा रेट बढ़ा था जब। अब 1 तोले से भी आधे तोले में क्या बनाएगा कोई सेट? तो ज़्यादातर लोगों का रुझान जो हो रहा है वो चांदी की तरफ, इमिटेशन की तरफ, यहाँ लोग जो ना पहुँच रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा ये बताइए कि अब क्या किया जा सकता है? आपके पास तो आती होंगी फैमिली, ज़ाहिर शादी का तो है मामला, शादी वगैरह का सीज़न है तो को देना तो है। सब्स्टिट्यूट लोग अब क्या अपना रहे हैं? कोई मतलब चांदी के सेट के ऊपर सोने का पानी, कुछ इस तरह का मामला? नहीं, सोने का पानी चांदी के सेट पे नहीं, लोग इमिटेशन लेके ज़्यादातर गुजारा कर रहे हैं। रियली? जी हाँ, ये नकली जेवर लेकर गुजारा किया जा रहा है? जी हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो शादी में खर्चा कम थोड़ी होता है। अगर जेवर भी बनाते हैं वो तो कम से कम 7-8 लाख रुपए का उनका जेवर बनता है। सर आप लोगों की देखिए, हर मार्केट के अंदर किसी गोल्ड एसोसिएशन की कोई ना कोई नुमाइंदगी ज़रूर होती है। आपकी भी होगी। जब आप उनके पास जाते हैं कि भाई देखो हमारा तो काम ठंडा पड़ गया है, एक तो वैसे ही हम लोग 2 साल से जो है वो मुझे अंदाज़ा है सर, हर सेक्टर जो है वो उसने सफ़र किया। मुझे आप ये बताइए, जब आप अपने ऐसे एसोसिएशन के नुमाइंदगान के पास जाते हैं कि जो हुकूमत से बात करते हैं, उनका कोई हौसला अफजा जवाब होता है? नहीं, कोई नहीं। वो बात क्या करेंगे? असल में रेट तो इंटरनेशनल मार्केट खोल रही है ना, उनका जवाब ही नहीं बनता बात करने का। सर कभी आपको अपना वो वक्त याद आता है कि जिस वक्त कोई तकरीबन 5 साल पहले का हिसाब लगा लेते हैं कि आप लोगों का, मैंने जिस तरीके से कहा है, आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती थी इन दिनों में तो ख़ास तौर पे, कभी माजी रफ्ता की यादें आती हैं आपको? ज़्यादा बहुत, ये समझ लेंगे वही वक्त सोचते हैं कि पहले वक्त ऐसा था, गोल्ड सस्ता था, 11,000-12,000 रुपये तोला था। वो लोग जो जेवर लेके 5 साल पहले कितना तोला होगा 1 तोला? 5 साल पहले तकरीबन चल रहा था 48,000 रुपये। जी हाँ, 48। उसमें भी लोग जो ना, मतलब ये कि वो करते थे कि गोल्ड का रेट इतना हो गया, लेकिन उस वक्त थोड़े माशी हालात अच्छे थे तो लोग कर लेते थे अफोर्ड, लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल है ना। सर बड़ी अजीब किस्म की एक अलार्मिंग सिचुएशन आपने बता दी है। नकली जेवर जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है आम फैमिलीज़ की तरफ से। ये भी वक्त देखना था हम लोगों को कि सुनार जो है, जिसके बारे में कहा जाता था कि एक मुहावरे ईजाद थे, उर्दू लुगत खोल के देखिए, सुनारों के लिए तो मुहावरे ईजाद थे कि भाई मतलब सुनार की जो एक होती थी, वो कहते थे ना कि जिस तरह मुहावरे हम इस्तेमाल करते थे कि एक सुनार जो है जब वो बैठना शुरू हो जाए फारिग, तो समझ लो कि आपकी बस्ती में आग लग गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैं आपको खुले लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो मैं बड़ी परेशान होकर आई हूँ इस तरह से, क्योंकि जो पहले साहब से मेरी बात हुई है जो आप ही के साथ काम करते हैं इस मार्केट में, सराफा इस बाज़ार में, उन्होंने कहा है कि हमें याद नहीं पड़ रहा कि आखिरी दफ़ा हमने जो एक सही मानों में जो सेट है वो किसको हमने दिया होगा, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं। और अब हमारा जो ये गोल्ड है जिसकी कीमत इस वक्त जो चल रही है वो 2-2.5 लाख तक पहुंच चुकी है। जो पहले 48,000 रुपये में फ़ी तोला होता था, आज वो 2.5 लाख पे तकरीबन आ गया है। तो मुझे ये बताइए, ये कितनी इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त आपके कारोबार के हवाले से? देखिए, सोने का मज़ीद भाव इतना बढ़ चुका है, सोने का काम बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। जो सोना मतलब पहले 48-50 हज़ार रुपये का 1 तोले का सेट हम आराम से दे देते थे। अब कस्टमर को हम खाली रेट बताते हैं ना, 1 तोले सेट की कीमत है 2,25,000 रुपये, तो वो बहुत यानी कि टूट जाता है बेचारा। तो उसकी वजह से हमारे काम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो इस सोने का भाव जो है कि मज़ीद थोड़ा सा ऊपर जाने से बेहतर है नीचे आना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि देखिए 1 तोला
जो सोना होता है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, 1 तोले की बड़ी मुश्किल से एक चेन बनती है, बड़ी मुश्किल से। एक बेटी को अगर या बेटे के लिए उसकी बरी में चढ़ाने के लिए अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ज़ेवर अगर लूँ, एक कोई फैमिली अगर लेती है, या मैं ख़ुद अगर ज़ेवर परचेज़ करना चाहूँ जिसमें 2 झुमकियाँ छोटी छोटी सी और एक वो हार जो, और जो है वो एक ज़्यादा अंगूठी भी जल्दी छोड़ दें, सिर्फ अगर यही चीज़ करूँ तब भी वो 1 तोले में नहीं बनेगी, कम से कम 2 से 3 तोले में बनेगी, कम से कम 2 से 3 तोले में बनेगी। ये 6 साढ़े इस हिसाब से तो तकरीबन 7 लाख बन रहा है, 7 लाख बन रहा है। तो 7 लाख तो इस वक्त आपको ये जितनी भी पब्लिक नज़र आ रही है, कोई एक बंदा आपको नज़र आ रहा है कि जो 7 लाख जो है वो एक ज़ेवर के ऊपर खर्च कर देगा? नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं है। और अभी हमसे अगर पूछे ना, 7 लाख रुपए का कोई कस्टमर हमने अभी तक डील नहीं किया। आखिरी दफ़ा ये खुल के जो जिस तरीके से सेट बनते थे, आखिरी दफ़ा आपने कितने अरसे पहले बनाए थे? तकरीबन ये है कि 1-1.5 साल पहले 2 तोले का सेट दिया है हमने, बस आखिरी दफ़ा बस। उसके बाद से अब तक जो शादियां होती हैं उसमें कैसे होता है? उसके बाद से ये होता है, कोई छोटे से टॉप्स लेने आ गया, कोई लॉन्ग लेने आ गया, कोई रिंग लेने आ गया। वो भी जो बेचारा बहुत जिसको देनी है वो दे रहा है। मज़ीद जो एक्स्ट्रा जो लोग होते थे ना पहले, जैसे कि कच्ची मार्केट है, यहाँ पे पैसे बच जाते थे, कुछ छोटी मोटी चीज़ लेके चले जाता था। लेकिन अब कच्ची मार्केट में भी आ रहे हैं लोग राशन के लिए। जैसे 5,000 रुपये समथिंग पहले राशन आया था, अब वो बेचारा मज़ीद 6,000 रुपये का लेके जा रहा है, यानी कि जब आता है वो पैसे ऊपर डाल के जाता है। तकरीबन आप कह रहे हैं कि 1 साल पहले, बड़ी मुश्किल से 1 से 2 साल पहले आपने किसी को ये सेट बना के दिया था, इसके बाद से सेट वगैरह आपके नहीं बने, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। बहुत ख़तरनाक बात है, ये नहीं बना बिल्कुल। कभी सोचा कि अगर ऐसे ही सूरत हाल रही, गो के इस वक्त जो है वो इलेक्शन हो गए, हुकूमतें आ गई, लेकिन जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है वो अभी तक टली नहीं है, अभी तक वही गैर यकीनी सूरत हाल चल रही है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर 6 महीने बदस्तूर ये सूरत हाल रहती है, तो क्या आपको लगता है कि आप अपना ये कारोबार आपका स्टे कर पाएंगे? आप नहीं, लग तो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। ये चीज़ आपको दिखाने के लिए आए हैं। मैं इस वक्त आपको ब्रेक की जानिब लेके जा रही हूँ। मैं एक मार्केट में जितना सुन सकती थी मैंने सुना, तशवीशनाक हालात है और इतने अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त इस सेक्टर की कि मेरे में बर्दाश्त नहीं है कि मैं अगली मार्केट से पहले जो है वो मैं आपको बदस्तूर वहाँ पे ले जाऊँ। मुझे एक वक्फ़ा चाहिए, क्योंकि मुझे ख़ुद ये एहसास हो रहा है कि अब हालात वाकई में ऐसे हो गए हैं जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि अल्लाह अब तो तू ही कुछ मेहरबानी कर, क्योंकि इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल सियासी तो चल रही है, जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, अल्लाह का वास्ता इसको सही कर ले। इस वक्त सोने की कीमतों की अगर आप बात करें, हम गोल्ड रेट देखते हैं, जब हम खबरें सुनते हैं या फिर हम अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं तो हम कहते हैं कि बस एक आती है खबर आती है कि सोने की कीमत में आज इतने रुपए इजाफा। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इस सेक्टर में जो कि ये सराफा मार्केट चलाने वाले हैं और वो सार्फिन जिनके घरों में शादी है या जिसने, देखिए अब अपने शौक़ के लिए ना वो सिर्फ 1% तबका रह गया है कि जो जेवरात अपनी बीवी को देता होगा या अपनी बेटी को ला के जो है तोहफे में देता होगा। अब अगर शादी भी आपको करनी है तो 7 लाख का जेवर क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इस वक्त सिर्फ एक बात कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप खुदा के लिए 6 महीने आप खुदा के लिए इस सूरत हाल को संभाल लीजिए, वरना ये तो कम से कम सेक्टर मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ बंद होने वाला है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम लोग एक कंपैरेटिवली छोटी सराफा मार्केट से हम ज़रा एक बड़ी सराफा मार्केट में आए हैं। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को कोई हौसला अफजा कोई बात सुनने को मिल जाए जो रेट चल रहा है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम सर, मुझे याद है कि कोई 5 साल पहले तक हम प्रोग्राम किया करते थे तो गोल्ड के रेट जो थे वो 50,000 तोला, 48,000 रुपये तोला इतना थे, जो आज पहुंच चुके हैं 2,21,700। तो ये करंटली रेट चल रहा है जिसमें किसी वक्त भी और जंप लग सकता है। सर, अब मुझे ये बताइएगा कि 1 तोले की कीमत मैं आपको बता रही हूँ जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसमें कोई सेट भी नहीं बन सकता है। इस वक्त माशी हालात आपके सामने हैं, मुल्क की अदम इस्तेहकाम सियासी सूरत हाल में भी और वैसी भी इंतज़ामी सूरत हाल में भी वो भी आपके सामने है। तो सर कंपैरेटिवली मुझे ये बताइएगा, ये इतना जो रेट चढ़ गया है जिसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है किसी वक्त भी, एक सारिफ की कुव्वत ख़रीद और आपके इस सराफा के इस बाज़ार में
क्या मामला चल रहा है? पहली बात तो ये है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कारोबार की नीयत से जो कारोबार के हालात चल रहे हैं और गोल्ड की कीमत 4-5 साल में जो इतनी अनब बढ़ी है कि पहली बात ये है कि लोग को खाने पीने से बचेगा तो गोल्ड लेगा। अब ये मजबूरन में शादी में लोग लेने आते थे थोड़ा बहुत गोल्ड, 50,000 55,000 का रेट था, तो उस टाइम पे 4 साल पहले 2 साल पहले अभी भी कारोबार था। जब से 2,21,000 22,000 रेट हुए हैं तो कस्टमर काफ़ी कम हो गए हैं, इसलिए कि ख़रीदे कुव्वत ख़त्म हो गई है लोगों की। अब ये दिन ब दिन अभी भी हमें सुनने में आ रहा है कि गोल्ड के रेट तकरीबन 2.5 लाख के करीब या 3 लाख होने का है। तो फिर अल्लाह ही बेहतर जान सकता है क्या ये सारी बातें जो हैं ये हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रही हैं कि जो ना डॉलर को रुकवा रहे हैं ना किसी महंगाई को रुकवा रहे हैं। अब हम हुक्मरान को बोले भी क्या, मसला यही चल रहा है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। गोल्ड की कीमत आज भी हम सुनने में आ रहा है कि गोल्ड की कीमत में 50,000 का इजाफा, अभी भी मज़ीद इजाफा होगा। तो आप अंदाज़ा करें कि लोग खाने पीने और बच्चों स्कूल की फ़ीसों से बचेंगे तो जब इस पे आएंगे। सर शादियों का सीज़न है और इसके बाद जो ईद का सीज़न, ईद के फ़ौरन बाद आपको पता है एक और शादियों का सीज़न आता है। सर कोई 2 साल पहले की अगर मैं आपको बात बता दूं तो सर इस वक्त तो आप लोगों का ये बाज़ार जो था ये किसी भी सूरत में मुमकिन ही नहीं था कि कोई सुनारों की कोई इतनी फरागत होती, किसी भी सूरत में हम देख ही नहीं सकते थे। आप फरागत इस वक्त जो है वो मैं देख रही हूँ कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट में आई हूँ, आप लोग सब इस वक्त जो है वो फारिग होकर बैठे हुए हैं। सर अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये सीज़न जो कि पूरे साल का एक ऐसा कर समझ लें आपका गोल्डन सीज़न होता है गोल्ड सराफा मार्केट का, ये अगर इतना ठंडा है तो बाकी साल कैसा होगा? मेरा ये कि मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि जो रमज़ान से 3 महीने पहले आते हैं उसमें कारोबार हमारा अच्छा था, और दूसरी बात ये कि इस साल और कम हो गया है। और ये सीज़न है शादियों का, अब ईद के बाद भी शादियों का है, पर जिस हिसाब से मामला दिख रहे हैं तो लगता है कि रमज़ान ईद के बाद भी सीज़न लग नहीं रहा। लोग परेशान हो गए हैं कारोबार के लिहाज से, और अभी भी मज़ीद जो अच्छे हालात दिख नहीं रहे, ये वजह है। अब अल्लाह खैर करे, अब रेट अगर ये रहे तो कुछ होगा, नहीं तो अगर ये 3 लाख या 50,000 और बढ़ गए तो और भी कारोबार नीचे आ जाएगा। काफ़ी दुकानें मार्केटों में ज्वेलर्स की बंद भी हो रही हैं, किराएदार परेशान हो गए हैं। मकान मालिक जो दुकानों के मालिक हैं वो खुद नौकर 2 थे, उन्होंने 1 कर दिया, जिसके नहीं है उन्होंने 2 भाई थे वो भी 1 भाई हो गया और किसी काम में हो गया। कारोबार की दिन ब दिन सोने के हवाले से, ख़रीद और फ़रोख्त के हवाले से बहुत कमी आई है। बहुत शुक्रिया सर। ये आप सुन लीजिए कि इस वक्त अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, ये टॉप का सीज़न चल रहा है, इस वक्त पीक का सीज़न चल रहा है। इस वक्त सराफा मार्केट में इस वक्त इतना रश होता था कि यहाँ पर जो सुनार होते थे ना, वो एक चाय की प्याली भी जो होती थी ना इतनी सी, जिसको कट चाय की प्याली कहते हैं, वो बस उनके हाथ में होती थी। इनको ना खाने का होश होता था ना पीने का होश होता था। ये इस वक्त यहाँ पर इतना रश होता था। इस वक्त इस सराफा मार्केट में ना सारिफ है ना इस वक्त, ये बिल्कुल इस वक्त इनकी फरागत जो है ना ये बड़ी तशवीशनाक है। भाई मैं पूरी मार्केटों में घूम के आई हूँ, सराफा मार्केट में मुझे कोई भी ना हौसला अफजा खबर सुनने को नहीं मिली। आप भी इतने मायूस हैं या थोड़ी सी आपके पास कोई अच्छी खबर है? आखिरी दफ़ा आपने जो एक भरपूर किस्म का सेट बनाया वो कितने अरसे पहले बनाया? अब तो महीनों गुजर गए जो बनाए हुए को, क्योंकि आपको पता है आजकल सोने का रेट इतना बढ़ गया है। 2.5 लाख रुपए रेट हो गया था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, पर अभी भी महंगा है। अभी भी लोगों की आप वो मतलब उससे वो है, बाहर है। लोग खाएंगे पिएंगे या सोना लेंगे, आप मुझे बताएं। 2,22,000 रुपये का रेट है आज का, ठीक है जी, और मज़ीद बढ़ना ही है। डॉलर का रेट बढ़ना है, महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन खाने पीने की अशिया बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। आगे रमज़ान है, आगे गवर्नमेंट नहीं चेंज होगी, अब देखें क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी गोल्ड का काम तो ख़त्म ही हो चुका है। अब हमारी पुरानी दुकान है, 40 साल पुरानी दुकान है, ठीक है जी, 40 साल से हमारे वालिद साहब का काम है, हम चल रहे हैं, तो हमारा थोड़ा बहुत मामला जो है चल रहा है। बाकी ये है कि ऐसे लोग भी हैं जिनका नया काम है, नया मामला है, पर कारोबार नहीं है, कुछ मामला नहीं है, बेचारे रो रहे हैं लोग। पूरा दिन हो जाता है, पूरे दिन गुजर जाते हैं, हफ्ता गुजर जाता है, मामला गुजर जाता है, पर काम नहीं है, कोई मामला नहीं है। आपने कहा कि महीनों गुजर गए, आपने कोई सेट नहीं बनाया, यानी कि अब लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं रही और आपके हाथ में अब हुनर होने के बावजूद भी इस वक्त इस सोने की जो कीमत चल रही है इसके साथ आपका कारोबार है ठंडा। अब आप मुझे ये बताइए कि शादियां तो हो रही हैं, तो शादियों में लोग अमूमन क्या कर रहे हैं? सेट अगर बन नहीं रहे तो
लोग बेचारे क्या कर रहे हैं, लोग आर्टिफिशियल ही दे रहे हैं। आजकल आपको पता है गोल्ड तो अब कोई पहन रहा नहीं है, ना लोग कोई गोल्ड दे रहे हैं। लोग खाने पीने की महंगाई इतनी है, मामला इतना है, सब कुछ इतना है, तो लोग सोना कैसे खरीदेंगे। अगर सोना खरीदने कोई आता भी है तो उनकी रेंज में नहीं आता मामला। वो रेंज में उनको चाहिए होता है 1 लाख रुपये में पूरा सेट चाहिए होता है। अब वो 1 लाख वाला सेट जो है 4 लाख का हो चुका है। अब 4 लाख का तो कोई भी नहीं खरीदता सोना। तो ये है मामला। बाकी ये है कि जो सेट लेने आता है वो एक अंगूठी ले जाता है, जो अंगूठी लेने आता है वो लौंग ले जाता है, लौंग से वो सारा कर लेता है। ये है। पहले सुनने में आता था और हम देखते भी थे कि शादियों में जो जेवर होता था वो एहसास होता था कि भाई बड़े फ़ख्र से बताया करते थे घर वाले कि भाई मैंने 5 तोले का सेट चढ़ाया अपनी बेटी को। और ये मैं आम घरों की बात आपको बता रही हूँ। ये जो बिल्कुल मीडियोकर्स होते हैं ना, ये कुछ साल पहले तक की बात है कि वो बड़े उसमें बताते थे कि अल्लाह का शुक्र है जेवर कर दिया, जेवर 5 तोले का जेवर जो है ना वो चढ़ाया था। आज 5 तोले जेवर का चढ़ाने का मतलब ये है कि कम से कम आपके पास 14 से 15 लाख रुपए हो एक सेट के लिए। 14 से 15 लाख ये वो सोना है जो कि आज से सिर्फ 5 साल पहले जो 48,000 और 50,000 रुपये में आपका फ़ी तोला पड़ता था, आप बड़ी आसानी से मेरे ख्याल में कि शायद मैक्सिमम 2 लाख में आपका एक बड़ा अच्छा एक सर मतलब जो है ना वो शिमला ऊपर करने वाला वो बेटी को सर सेट चढ़ जाता था। 1.5 साल पहले सोने का रेट था 1,40,000 रुपये। आज से 1.5 साल पहले, ठीक है। जो महंगाई हुई है इस 1.5 साल के अंदर हुई है। इस 1.5 साल के अंदर डॉलर का रेट ऊपर गया, रियाल का रेट ऊपर गया और करेंसियाँ ऊपर गई, पाकिस्तानी पैसा डिवैल्यू हुआ और उसकी वजह से गोल्ड का रेट बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है। अभी पेट्रोल दोबारा सुनने कि दोबारा बढ़ेगा। अगर दोबारा पेट्रोल बढ़ेगा डॉलर का रेट बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा पेट्रोल बढ़ेगा तो सोना बढ़ेगा। ये जो नई गवर्नमेंट आई है ये ज़रा होश में रहकर अब जो है ना वो तमाम तर मुआहदे साइन करे IMF के साथ भी और दीगर मामलात में भी। ये सोच लीजिए कि अब अगर 1% भी आपका डॉलर या आपकी दीगर गैर मुल्की करेंसी बढ़ती है, बिलखुसूस जो डॉलर है अमेरिकी डॉलर, और अगर आपकी करेंसी नीचे जाती है यानी कि आपका रुपया अगर नीचे जाता है, अगर आपका इसी तरीके से गोल्ड का रेट चढ़ता रहा तो वो छोड़ दीजिए गरीब तो फिर भी जो है ना वो क्या करेगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो बेटी और बेटे को नकली जेवर देकर चलो वो तो किसी तरीके से उनको निपटाएगा। ये जो है ना ये बेचारा ये जिसकी जद्दी पुश्ती काम ये है जिसका सोने का, जिसको किसी ज़माने में सुनार कहा जाता था और कहा जाता था आपस की बात है कि एक ज़माना था हमने सुना था कि सुनारों के रिश्ते जो थे ना वो बड़े कहा जाता था भाई सुनार का घर का रिश्ता आया है, तो वो बड़ा यानी कि सोने में मतलब सोने का कारोबार करने वाले आज ये बेचारे बिल्कुल ठंडे होकर बैठे हुए हैं। तो ये किसी और ने नहीं किया, ये गवर्नमेंट ने किया है, ये हमारी अपनी गवर्नमेंट्स ने किया है। तो जो अब नई गवर्नमेंट आ रही है वो ज़रा देख ले कि क्या हाल कर दिया गया है यहाँ पर। आप में सकत है आप इनको उठा सकें वापस, बस ये सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। तीसरी मार्केट जिसको हम कवर करने के लिए आए हैं, हो सकता है यहाँ से कोई अच्छी खबर मिल जाए या कोई हौसला अफजा कोई ऐसा हमें सुनने को मिल जाए जिससे थोड़ी सी हमारी भी ढारस बन जाए। इस वक्त आसिफ साहब मेरे साथ हैं कि जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इस मार्केट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 90 तुलवे अल्फाज में अगर मैं आपसे मालूम करूँ, ये पीक का सीज़न है सराफा मार्केट में। इस वक्त अगर देखा जाए तो असूली तौर पे खुरे से खुरा मिलना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त आपको भी होश नहीं होना चाहिए था और जो सारिफ है ना उसका भी रश कम इस तरह नहीं दिखाई देना चाहिए था। इस वक्त सन्नाटा, मुकम्मल तौर पर सन्नाटा यहाँ पर है जो कि 3 साल पहले 2 साल पहले इस तरह नहीं देखा जाता था। सर ये तशवीशनाक बात है, क्या वाकई ही में अदम इस्तेहकाम मौशी तौर पर और जो सियासी तौर पर चल रहा है वो इतना अफेक्ट कर गया है कि ये मार्केट तले पर लग गई है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो भाव का अप डाउन चल रहा है इतना, जो अपने हमारे सियासी माहौल है इसकी वजह से बहुत काम पे इफ़ेक्ट पड़ा है। तो बिल्कुल कारोबार बिल्कुल नहीं रहा। गोल्ड की काम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। कोई इसमें दुकानदार तो तबाह हो गए। तकरीबन हम पूरे दिन बैठ के चले जाते हैं वापस। यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं है। सर इस वक्त जो गोल्ड की कीमत चल रही है
वो तकरीबन 2.5 लाख को इस वक्त टच कर रही है। फ़ी तोला, वो फ़ी तोला, 1 तोला जिसको कोई किसी ज़माने में लिफ्ट नहीं कराता था, 1 तोले में क्या होता है? एक मेरे ख्याल है कि बड़ी मुश्किल से कोई एक अंगूठी भी नहीं मेरे ख्याल सही तरीके से बन सकती थी। आज अगर हम एक सेट बनाने के लिए जाते हैं, दरअसल तशवीशनाक बात यह है कि सर हर एक कारोबार का, हर एक सेक्टर का एक पीक सीज़न होता है। जैसे कि ईद का सीज़न, ईद के बाद ये, और ईद से पहले ये शादियों के सीज़न है। लड़के वालों की भी ज़रूरत होती है जेवर बनाना और लड़कियों वालों की भी। तो मुझे तो जो नज़र आ रहा है इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे शादियां तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, इधर तो मुझे कोई भी सोने का सारिफ नज़र नहीं आ रहा। क्या ये मामला, ये मेरी नज़रों का धोखा है या मेरी ऑब्जर्वेशन गलत है या वाकई हकीकत है? बिल्कुल आप सही कह रही है। अब जो शादियाँ हो रही है वो आर्टिफिशियल पे हो रही है। एक तो अपने भाव इतना ऊपर चढ़ गया है, रेट इतना ऊपर हो गया है, 2.5 लाख का जैसे आपको पता है रेट है। इसमें आवाम कुछ ले नहीं पा रही। वैसे ही महंगाई हर चीज़ पे बढ़ गई है। जो हमारी सियासी माहौल है, सियासी हालात चल रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत असरअंदाज हुआ है हमारा कारोबार में। और हमारा कोई अब सीज़न नहीं रहा। अब जिसकी दुकान पे घाक हो जाए उसका ही सीज़न है। अब सीज़न हमारे कारोबार में कोई सीज़न नहीं रहा। सर इस वक्त आपकी दुकान जो है ना वो भरी हुई है। मेरे ख्याल है किसी अच्छे ज़माने में आपने ये जेवर बनाए होंगे डिस्प्ले के लिए और वो रखे हुए हैं। सर ये कैसा लगता है कि जिस वक्त आपने इतना एक दिल से अपने कारीगरी के साथ आपने इतने जेवर बनाए हो कि आए कोई और इनको ख़रीदे, और ख़रीदार है नहीं, और आपको नहीं पता कि अगर पीक सीज़न के अंदर ये ठंडापन है तो फिर आगे चल के क्या होगा, जिसमें मतलब जो आपका पीक सीज़न नहीं होता। सर ये तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये सराफा मार्केट और ये गोल्ड सेक्टर जो है इसको शायद इसको भी लपेटने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सही कह रही है। काफ़ी दुकानें तो लिपट चुकी हैं, काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी हैं। हमारी मार्केट में पहले बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी और हमारे इस काम से रिलेटिव जितने लोग हैं, काफ़ी लोगों ने अपना काम ख़त्म करके कोई जूतों की दुकान खोल के बैठ गए, कोई कपड़ों की दुकान खोल के बैठ गए। सुनार ने जूतों की दुकान खोली और कपड़े की दुकान खोल के बैठ गया मायूस होकर। बिल्कुल ऐसा ही है। कारीगरों ने तो हमारे ठेले लगा लिए, कोई खाने के ठेले लगा के बैठे हुए, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। काफ़ी हमारा काम बहुत मुतासिर हुआ इस रेट की वजह से भी, और जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो हमारे शहर कराची के हालात हैं। जैसे आवाम यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जमा करके, जिनके यहाँ ज़रूरी है, जिनके यहाँ शादियों में ज़रूरी है जेवर बनवाना, वो बेचारे अपना पेट काट करके थोड़ा बहुत जो जेवर बनाते हैं वो पहन नहीं सकते। इधर हालात ऐसे चल रहे हैं, आपको पता है कि ज़रा सा पहन के थोड़ा आगे जाओ तो आगे कोई उतरवा लेता है। इसी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ा है हमारे काम में। एक तो भाव ने तोड़ा हुआ है, कमर तोड़ी हुई है, फिर ऊपर से ये हालात ने कमर तोड़ी हुई है। आसिफ भाई ये बताइएगा, और यकीन मानिए कि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा, इसी वजह से मैं पब्लिक से बात करने का मेरे अंदर हौसला नहीं है। मैं लोगों के आंसू नहीं देख सकती, क्योंकि ये एक औरत है ना, तो औरत की कमज़ोरी होती है। सुना है कि मेरी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन बाकी सुना है कि औरत ज़ात की कमज़ोरी होती है, लेडीज़ की सब कमज़ोरी कहलाती थी। सर अब तो माशी तौर पे इतनी कमज़ोरी हो चुकी है कि औरतों को अपनी ये कमज़ोरी जो है इसकी तरफ से आँख मूंदने पड़ गए। लेकिन बात क्या ये दुरुस्त है कि आपके पास अब वो ख़वातीन जिन्होंने किसी ज़माने में अच्छे जेवर बना लिए थे, आज वो बेचने के लिए आ रही होती हैं कि मुझे बच्चे की फ़ीस देनी है, घर के राशन के लिए, बिल अदा करने के लिए। क्या बात दुरुस्त है? बिल्कुल हकीकत बात है। रोज़ का ये रूटीन है हमारी कि हमारी हफ्ते में 1-2 मरतबा सेल हो तो हो, लेकिन देने के लिए रोज़ के 3-4 कस्टमर ज़रूर आते हैं। अब तो बेचारों के पास सोना भी ख़त्म हो गया, जिन्होंने अच्छे टाइमों में बना लिया था उन्होंने अब बेच के सब ख़त्म कर दिया। मेरी इस मार्केट में शॉप को तकरीबन 25 साल हो गए। हमारी जब यहाँ पे शॉप खुली थी तो जो टीचिंग करती हैं लेडीज़, वो अपनी तनख्वाह से आके बालियाँ ख़रीद लेती थी, कभी क्या खरीद। अब तो आप समझ लो ख्वाब हो गया है। वो 500-600 रुपये की बाली मिल जाती थी। अब बाली कम से कम 12 से 14 हज़ार की, जो अच्छी बाली है, जिसका वज़न नहीं है, कोई वज़न 1 ग्राम भी वज़न नहीं है। 1 ग्राम 17,000 रुपये का हुआ है। अभी तो बहुत बुरा हाल हो गया है। हमारा काम बहुत ज़्यादा मुतासिर है। हफ्तों हो जाते हैं, हमारी बिस्मिल्लाह नहीं होती, सेल में नहीं होती। लेकिन सेकेंड हैंड जो आता है बिकने के लिए, जो आप कह रही हैं बिल भरने के लिए, बिजली के बिल बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं लोगों के, उसकी वजह से स्कूल की फ़ीसें भरने के लिए, खाली यही नहीं, गोल्ड का काम, हर काम मुतासिर हुआ है। इस वजह से लोगों ने अपना जेवर बेचना शुरू कर दिया, और बेचना अभी से नहीं, तकरीबन 2 साल से बेच रही है। तो सर अगर मैं जो समझी हूँ वो ये कि कुछ अरसे से आपका कारोबार कुछ इस नौयत का हो गया है कि आप लोग बेच नहीं रहे बल्कि ख़रीद रहे हैं गोल्ड, और वो ख़रीद जो गोल्ड आप रहे हैं वो सेकंड हैंड वो गोल्ड है कि जो कि लोगों ने, औरतों ने अच्छे ज़मानों में अपनी कोई बालियाँ वगैरह बना दी होंगी, कोई शौहर ने कोई अच्छी या बाप ने कोई अच्छी वक्त में कोई 2-3 बालियाँ बना दी होंगी, तो वो अब अपने बिल अदा करने के लिए, अब ऐसे में सर जो बेचारे हालात ये हो गए हैं कि औरतें अपना जेवर बेच के अपना बिल अदा कर रही हैं, ऐसे में सर आपको लग रहा है कि आपका कोई इस वक्त कोई
इसका फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है अपने कारोबार का? बस जाहिर तो कुछ भी नहीं है, बस कुछ आसमानी सुल्तानी हो जाए, अल्लाह करे कोई ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से हमारा काम चले, भाव नीचे आ जाए। भाव नीचे था तो काम अच्छा था, अभी भाव बहुत ज़बरदस्त ऊपरी सतह पे और अभी आगे और ऊपर की आवाज़ है, जिसकी वजह से लोग भी डरे हुए, हम भी डरे हुए, हम ना बेच सकते ना खरीद सकते हैं, हमारे साथ ऐसी पोजीशन हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। ये है हालात आपके, मैं जो बार बार आपको कह रही हूँ ना कि अलार्मिंग सिचुएशन है। लास्ट वीक आपको याद होगा हमने कम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर प्रोग्राम किया था, आपने उसको बहुत पसंद किया, हालांकि मुझे लगता था कि खुश्क मौजू है बज़ाहिर, लेकिन जब हम मार्केट में गए तो हमें पता चला कि ये तो लाखों लोगों का ये कारोबार है, रोज़गार वाबस्ता है लोगों का, और करोड़ों लोग उसके सार्फिन हैं, लेकिन वो किनारे पे आ चुका है। वहाँ पे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम औने पौने अपने ये जो मोबाइल है किसी तरीके से बस इस कम्युनिकेशन के इस कारोबार से हमारी कोई जान छुड़वा दे। आपको अंदाज़ा है कि जमा जमाया कारोबार, जमी जमाई दुकान जब तबाही के दहाने पर अपनी गलती की वजह से नहीं, हुकूमत की गलती की वजह से, इंतज़ामिया की गलती की वजह से, बिलखुसूस हुकूमत के अदम इस्तेहकाम की वजह से, या सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, या मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से वो लपेटने के दर पे आ जाती है, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक घर का ढहना और एक हट्टी कहते हैं दुकान को, इसका पलटना यानी कि लपेटना, इसका काम ख़त्म कर देना तबाही की वजह से, नुकसान की वजह से, ये इतनी बड़ी क़यामत होती है कि लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है बाकायदा तौर पे दिमागी शरीयान फटने की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से। ये इतना बड़ा सदमा होता है, और ये सदमा इस वक्त आपके एक और सेक्टर को तबाह कर रहा है। अल्लाह बस खैर करे। फिल वक्त प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा, लेकिन कुछ अच्छे अंदाज में अपने इख्तिताम को हमारा प्रोग्राम नहीं गया। वही तमाम तर मामला, कोई एक सेक्टर आपने नहीं छोड़ा है इस वक्त जो कि फ्लोरिश कर रहा हो। एक सेक्टर ऐसा नहीं है कोई कारोबारी, मैं आपको हर हफ्ते अगर कोई ऐसा प्रोग्राम दिखा रही हूँ, बाखुदा वो पहले मुझ पे क़यामत टूटती है जब मेरे पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आती है, और जब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे पहुँचा हुआ है। यकीन मानिए, अगर पिछले साल 2022 से 23 तक अगर मिलियंस पाकिस्तानियों ने यहाँ से माइग्रेट करके छोटे छोटे मुल्कों में जाकर अपना रोज़गार तलाश करना शुरू किया, पाकिस्तान को खैर बात कह दिए, ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी तभी बज गई थी। आज यही वजह है, आज समझ में आया वो क्यों लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए। अपना मुल्क कौन छोड़ता है? छोड़ गए लोग, मिलियंस की तादाद में लोग। और इस वक्त अगर किसी से भी आप मालूम करेंगे ना, वो ये सबसे पहली कोशिश करेगा कि मैं यहाँ से छोड़ के मैं किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाऊँ। आसिफ भाई, आपका भी कोई ऐसा इरादा है? नहीं, फिर वक्त तो नहीं है, क्योंकि हमारे सब यही हैं, बड़े बच्चे सब ये, मेरी बेटी की भी माशाल्लाह यही शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊँगा अपने बच्चों को छोड़ के। वरना आपके पास भी ऑप्शन था? ये ऑप्शन नहीं है, होना तो यही चाहिए। मुल्क अब इस काबिल रहा नहीं है जिस तरह की यहाँ पे हालात है, क्योंकि आपने ये हाल कर दिया है। ये वो सेक्टर था जिसको गोल्ड सेक्टर कहा जाता है, कि जिसमें कहते थे कि एक ज़माना था कि इसमें, इसके बारे में कहावत मशहूर थी कि एक सुनार की 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में होता है। आज आपने वो ख़त्म कर दिया। इसका अब हालत ये है, मैं जब ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों से बात कर रही थी, मैंने क्यों लोगों से आज बात नहीं की जो आम पब्लिक है, आप सह ना पाते जो उन्होंने मुझे बताया है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर एक औरत अपने जो नाक का जो सोने का कोका है ना, वो बेचने के लिए आई 1500 रुपये में, कि मेरे घर का जो बिल है ना वो इतना आ गया है कि वो पूरी उसमें नहीं हो रहा है, तो आप ये बेच लें। वो चीज़ जो आपकी एक औरत की कमज़ोरी होती है, वो उसको बेचने के लिए आई है। अच्छे ज़मानों में जो औरतों के पास थोड़े बहुत जेवर रह गए थे ना मिडियोकर के, तो आपने जेवर बिकवा दिए उन औरतों के, उन लोगों के। पत्नी किस दिल से वो बेचते होंगे, सोचिए तो सही एक दफ़ा अपने आप को उनकी जगह पर रख कर। और अगर इसकी बात करें तो उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जेवर ख़रीदेंगे? ये हालात हैं इन लोगों के। और ये सारे जो सराफा मार्केट की ये जो मार्केटें हैं, मैंने एक नहीं, मैंने कई मार्केटें यहाँ पे आज के प्रोग्राम में मैंने छानी है। किसी एक जगह से कोई हौसला अफजा मुझे ऐसा लफ्ज़ सुनने को नहीं मिला है कि जिससे मुझे कोई अगले 6 महीनों में कोई अच्छी जो है कहानी सुधरती हुई नज़र आए, नहीं नज़र आ रही। अब जो गवर्नमेंट आ रही है, मैं सिर्फ उनके लिए ये प्रोग्राम कर रही हूँ कि देखिए तबाही के ये दहाने पहुँच चुके हैं, आपका हर सेक्टर किनारे पर लग चुका है, देख के तले लग चुका है। अब मज़ीद सकत नहीं है किसी भी किस्म के एडवेंचर की। ये अपोजिशन भी सुन ले, ये हुकूमतें भी सुन लें, नहीं अब सकत। अब इसके बाद जो है ना, वो सब याद रखिएगा कि अगर ये तमाम सेक्टर जो हैं वो लपेटना आपने शुरू कर दिया और वो इस तरह तबाही के दहाने पे चले गए, मैं कसम आपको खा के कहती हूँ, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कि अगले साल तक आपको बहुत सारे सेक्टर जो है ना वो माजी का जो है ना वो किस्सा मालूम होंगे। खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त ना आए और लोगों के
10 लोग अगर खड़े ना आपके सामने, ये मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, 10 के 10 लोगों से आप बात करके देखें कि क्या वो पाकिस्तान में इस वक्त इन माशी हालात के साथ रहना चाहते हैं, तो उनमें से कम 8 से 9 लोग वो होंगे जो नहीं रहना चाहेंगे। एक आधा जैसे कि आज़िब भाई हैं कि जिनकी कोई मजबूरी है, फैमिली यहाँ पर है या कोई बाहर जाने का बंदोबस्त नहीं है, बस वही आपको यहाँ पे मजबूरी की हालत में नज़र आएंगे। या आप सिचुएशन समझ रहे हैं ये किस कदर एक तकलीफ़ दे और तशवीशनाक सूरत हाल है। ये तशवीशनाक सूरत हाल आने वाली गवर्नमेंट को पहले से महसूस करनी होगी ताकि उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाए। फिल वक्त मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।